हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अपराइट एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में कि आखिर इंडिया का क्या फिजिकल फीचर रहा है। तो उस फिजिकल फीचर को पढ़ने के लिए इसको हम लोग 4 से 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी है द हिमालयन माउंटेन, सेकंड है द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड है द पेनिनसुलर प्लेटू, फोर्थ है द इंडियन डेजर्ट और फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन। तो एक एक करके हम लोग सबको एक्सप्लेन करेंगे। आज का जो टॉपिक है द हिमालयन माउंटेन, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हिमालयन माउंटेन को समझने से पहले कैसे फॉर्मेशन हुआ इसको आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, भारत का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो भारत का फॉर्मेशन होने से पहले दुनिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये आप सबसे पहले एक पैंजिया हुआ करता था। पैंजिया क्या था? एक लैंड का टुकड़ा था जो कि गोल गोल हुआ करता था और उसके चारों ओर समुद्र था। चारों ओर क्या था? समुद्र था। तो बीच में जो लैंड मास था इसको हम लोग कहते थे पैंजिया। और इसके बाद बाद साइड साइड में जो ओशियन था, ओशियन है ना, इसको हम लोग बोलते थे पैंथालसा। तो दो टर्म यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है। पहला, पैंथालसा, जब धरती बना था, लैंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, कोई देश नहीं बना था, आपका कॉन्टिनेंट नहीं बना था, तो उस टाइम सबसे पहले बना था पेंजिया, जो कि एक लैंडमास था। वो चारों ओर समुद्र से घिरा था, जिसको कहते थे पैंथालसा। इसके बाद धीरे धीरे ये दो भाग में डिवाइड हो गया। जिसमें ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं लॉरासिया। लॉरासिया, जिसको हम लोग कह सकते हैं बाद में ये नॉर्थ अमेरिका वगैरह इसी से बना। नॉर्थ अमेरिका बना इसी प्लेट से। और नीचे वाला को हम लोग नाम दे दिए थे गोंडवाना। गोंडवाना लैंड। तो आपसे अगर कभी पूछेगा कि बताओ इंडिया कौन से लैंड में है दोनों में, तो आपको बताना है इंडिया जो है वो आपका गोंडवाना लैंड में लाई करता है। नॉर्थ अमेरिका कहाँ लाइन लाई करता है? तो लॉरासिया से बेसिकली नॉर्थ अमेरिका बना है। ठीक है, चल। इसके बाद फिर ये और डिवाइड पार्ट में बढ़ता गया। इस तरह से ये और भी छोटा छोटा पार्ट में बढ़ता गया। ठीक है, साउथ अमेरिका प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया, एशिया हो गया, इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। ऐसे करके ये बढ़ता गया। ठीक है, चल। इसके बाद एक कंट्री बना आपका यूरोप। ठीक है, यूरोप। और दूसरा है आपका इंडिया। इंडिया का नक्शा को और यूरोप का नक्शा को अगर आप जोड़ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा इंडिया जो है ये यूरोप से ही सेपरेट हुआ है। ये यूं कहें, यूरोप जो है वो इंडिया से सेपरेट हुआ है। क्योंकि वो जो लैंड मास था, वो टुकड़ा था, वो डिवाइड होने के बाद एक पानी में आपका पानी आने के कारण ये अलग हो गया, सेपरेट हो गया और इंडिया आपका अलग हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है इंडिया कौन सा परिवार का है? यूरोसिया। इसको कहा जाता है यूरेशिया। यूरेशियन भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, यूरेशियन। बीच में आपका क्या है? बीच में आपका 33 सी है। 33 सी बोलते हैं उसको हम लोग, 33 सागर कहते हैं। ठीक है, चल। तो दोनों के टकराने से, यूरोप का टकराने से और इंडिया का टकराने से, ये दोनों के टकराने से एक रेंज बना, एक पहाड़ बना, जिस पहाड़ को हम लोग कहते हैं हिमालयन। हिमालयन माउंटेन्स। क्या कहते हैं हम लोग? हिमालयन माउंटेन्स। जो हिमालयन माउंटेन्स है, ये तीन अलग अलग टाइम पीरियड में ऐसे टकराया था। तीन अलग अलग टाइम पीरियड में बना। हिमालयन माउंटेन तीन अलग अलग टाइम पीरियड में बना। अब तीनों टाइम पीरियड के हिसाब से और कंप्रेशन के हिसाब से, है ना, हम लोग उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे एक आता है आपका ग्रेटर हिमालय, एक आता है आपका मिडिल हिमालय, और एक आता है आपका जो लास्ट वाला है उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। उसको हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। ठीक है, शिवालिक कहते हैं। सबसे पहले कौन सा बना था? सबसे पहले ग्रेटर हिमालय बना। उसके बाद कौन सा बना? फिर कंप्रेशन हुआ तो मिडल हिमालय बना। और लास्ट में कौन सा बना? सेडिमेंटेशन प्लस कंप्रेशन से बना आपका शिवालिक। ठीक है, चल। अभी अभी जो ट्रांस हिमालय है, इसमें तीन चीज है। अब ट्रांस हिमालय भी कभी कभी दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय क्या है सर? ट्रांस हिमालय बेसिकली इसमें तीन पार्ट है। पहला है आपका ठीक है, ट्रांस हिमालय में तीन रेंज आ जाता है पहाड़ का। तीनों रेंज मैं लिखवा दे रहा हूँ। एक है आपका काराकोरम। देखिए, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस उतना ही कवर कर रहा हूँ जितना कोल इंडिया, एमसीएल, एनसीएल और बेसिक जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें पूछा जाता है। बहुत डीप में मैंने जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आप ही के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जस्कर रेंज। ये जितनी भी पहाड़ियां हैं, इन सभी पहाड़ियों को हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो कभी पूछा जाएगा बताओ ट्रांस हिमालय की पहाड़ियां इनमें से कौन सी है,
तो 3 आपकी पहाड़ियाँ हैं, इन तीनों में से जो ऑप्शन आपको दिख जाएगा वही आपका हो जाएगा, ठीक है। K2 सीरीज, अगर हमसे आपसे कभी पूछेंगे बताओ भाई K2 सीरीज जो है इनमें से कौन सी पहाड़ियों में है, तो K2 सीरीज जो कंचनजंगा वाला आप सुने हैं वो आपका कहाँ है, ये आपका काराकोरम है। सेकंड हाईएस्ट पीक होता है एवरेस्ट के बाद, सेकंड हाईएस्ट पीक आपका पीक है जो वो आपका काराकोरम में बना हुआ है पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए, इसी ट्रांस हिमालय के नीचे बनी है बेसिकली, ठीक। अभी जो हिमालय है, ओके, जो हिमालय है उसमें 3 नाम आपको मैंने बताया, क्या क्या बताया हिमालय का 3 नाम। एक तो था हिमाद्री, दूसरा था हिमाचल और तीसरा था शिवालिक। इसका मैंने क्या नाम बताया था थोड़ा देर पहले, मैंने कहा था कि एक जो हिमालय का रेंज है उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 3 अलग-अलग पीरियड में बना है, तो 3 भाग में हम डिवाइड कर देते हैं किसको भाई, हिमालयन माउंटेन को। हिमालयन माउंटेन को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। कौन-कौन सा? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय का ही दूसरा नाम है हिमाद्री। उसके बाद सेकंड था आपका मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय का ही नाम है हिमाचल। हिमाचल वाला जो माउंटेन है इसको हम लोग हिमाचल ही कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और तीसरा जो है, जो आपका किससे बना है, कंप्रेशन प्लस सेडिमेंटेशन से बना है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको शिवालिक कहते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, 1 मिनट, हाँ हो रहा है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा सर हिमालय वाला में। 3 चीज, मैं बस काम का चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर कुछ नहीं, सीधा काम टू काम का बात, ठीक। चलिए, अभी देखिए ऐसा है कि आप जो पढ़े हैं उसमें जो शिवालिक है, शिवालिक कौन सा है, जो सबसे नीचे वाला है, और जो मिडिल वाला हिमालय है, मिडिल वाला हिमालय है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, जिसको हम लोग नाम दिए थे हिमाचल, ठीक है, हिमाचल। इसके बीच में बहुत सारा दून का फॉर्मेशन हुआ है, दून का, और उसी दून में से 3 दून कॉमन है ना, 3 दून कॉमन है। एक है पोटली दून, एक है आपका कोटली दून, और एक है आपका देहरादून, देहरादून। अब ये देहरादून सिटी नाम दे दिया गया है। देहरादून बेसिकली क्या है, एक दून है, दून मतलब एक पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग 3 कैटेगरी में, पोटली, कोटली और देहरादून, पोटली दून, कोटली दून और देहरादून। अगर कभी ऐसा शब्द आपको एग्जाम में दिखे तो आप हंसिएगा नहीं, समझ जाइएगा कि हाँ ये इस चीज के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो बेसिकली शिवालिक के बीच में और मिडिल हिमालय के बीच में ये पोटली दून, कोटली दून, देहरादून है, ये बेसिकली दून का फॉर्मेशन करता है, जिसमें जो सबसे बड़ा दून है जिसको हम लोग कहते हैं बिगेस्ट ड्यून्स, बिगेस्ट ड्यून, वो कौन सा है आपका, देहरादून है। एकदम टॉपिक टू टॉपिक चल रहा है, इधर उधर कोई बात नहीं। देहरादून बिगेस्ट ड्यून है, जो कहाँ बनता है, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में बनता है। हिमालय को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ठीक है। हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ मैंने अभी बताया आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी ट्रांस हिमालय क्या होता है, तो ऊपर में तो आपका हिमालय आ गया, उसके नीचे का जो पर्वत है उसको हम लोग कुछ हद तक कहते हैं कि ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में मैंने आपको 3 रेंज बताया था, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो कोई बात नहीं, फिर बता देता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था काराकोरम रेंज, याद है, काराकोरम रेंज बताया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको लद्दाख रेंज बताया, लद्दाख रेंज, ठीक। लद्दाख रेंज को आप लोग कह सकते हैं, और एक आपका जस्कर रेंज था, जस्कर रेंज, जस्कर रेंज, ये आपका पीर पंजाल वाला जो रेंज है, ठीक है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रेंज कहलाता है, जस्कर रेंज हिमालय का पार्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट रेंज है, ठीक है। चलिए, अभी देखिए हिमालय का और क्लासिफिकेशन किया गया, हिमालय का क्लासिफिकेशन किया, इसको हम लोग कुछ ग्रुप में बांट दिए, पार्ट में नहीं बल्कि ग्रुप में बांट दिए। कौन कौन सा ग्रुप है, तो ये नदी बांटता है। जैसे एक नदी है जिसका नाम है इंडस नदी, ठीक, एक नदी है जिसका नाम है इंडस नदी। इंडस नदी क्या है, एक बहुत ही लंबा नदी है जो कि आपका हिमालयन रिवर में आता है। हिमालयन रिवर में बेसिकली 3 नदियाँ आती हैं, है ना। एक आपका इंडस रिवर आता है, सिंधु घाट, सिंधु नदी। इसके बाद आपका एक आता है हिमगंगा नदी, और एक आता है ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों नदियां हैं। बेसिकली नदी के बारे में आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, आप खुद बताइए। आप जब तक कमेंट करके नहीं बताएंगे कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, कम से कम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपके कहने पे मैं ज्योग्राफी खोल के बैठ गया हूँ, आप अगर कहेंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए कुछ करूँगा। चलिए, फिलहाल हम लोग जानते हैं, देखो यार कुछ नदी है, ठीक है,
कुछ नदी के हिसाब से हम इसको बांटते हैं। एक सेकेंड, पेन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है यार पेन में। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल देखो, नदी वाला वीडियो अगर आप चाहते हैं कि नदी वाला वीडियो मैं बनाऊं सेपरेट, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बना दूंगा। और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं बना दूंगा। ठीक है, अभी मैं छोटा छोटा टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा जैसे जितना हो सके। ठीक है, तो बेसिकली एक है आपका इंडस नदी। इंडस नदी को हम लोग सिंधु नदी भी कहते हैं। इसके 5 आपके सहायक नदी होता है। जेसी, आपका रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, जेसी मतलब झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 सहायक नदियां हैं इंडस की। खैर अभी इस पे नहीं जाते हैं, अभी डायरेक्ट आते हैं काम पे, है ना। तो इंडस नदी, इसके बाद एक नदी बहता है सतलज नदी। क्या बहता है आपका? सतलज नदी। फिर एक नदी बहता है कलील नदी, कलील नदी। ठीक है, फिर एक नदी बहता है आपका तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। और फिर एक नदी बहता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम लोग दिहांग नदी भी कह सकते हैं, बहुत जगह पे कहा जाता है। ब्रह्म ब्रह्मपुत्र नदी, या इसको हम दिहांग नदी कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका ईस्ट साइड हो गया, ये आपका वेस्ट साइड हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिएगा, निंदस नदी से सतलज नदी के बीच में जितनी भी पहाड़ियां हैं हिमालय की, इन पहाड़ियों का एक नाम है, इन पहाड़ियों का एक नाम है बेसिकली, इसको हम लोग कहते हैं पंजाब, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। इसका जो ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। तो कभी आपसे पूछ सकता है, बताओ पंजाब हिमालय जो ग्रुप है हिमालय का, वो कौन सी नदियों के बीच में है? तो इनमें से 2 नदी आपको देखना पड़ेगा। दूसरा आपका आता है कुमाऊं, कुमू हिमालय, सॉरी कुमू हिमालय। तो कभी कुमू हिमालय पूछेगा तो आपको बताना होगा सतलज नदी और कलील नदी के बीच में कुमू हिमालय हिमालय बसा हुआ है। इसके बाद एक हम लोग आता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय जो कि ज़्यादातर एरिया नेपाल में पड़ता है, इसलिए इसका नाम है नेपाल हिमालय। ये सब ग्रुप है, ये सब आपका टाइप नहीं है, ग्रुप है। हिमालय का जो अलग अलग पहाड़ी है उसको कुछ कुछ ग्रुप में बांटा गया है। जैसे इंदस नदी से सतलज नदी के बीच है तो पंजाब हिमालय, सतलज नदी से कलील नदी के बीच है तो कुमू हिमालय, कपिल कलील नदी से तीस्ता नदी के बीच में है तो नेपाल हिमालय, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है तो इसको हम लोग कहते हैं आसाम हिमालय, आसाम हिमालय। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया होगा, तो जो माउंटेन रेंज है ये आपका बहुत सारा आई होप होप क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक आध पॉइंट और है। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि बताओ नंगा पर्वत कहाँ है, नंगा पर्वत कहाँ है, बेसिकली कभी आपसे पूछा जाता है। तो ये बेसिकली जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालय, वेस्टर्न में मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, है ना, इस जगह पे ये पाया जाता है। ये बेसिकली कहाँ है? ये पीओके में है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है कश्मीर का टुकड़ा में, जो भारत का हिस्सा है, उस जगह पे है। कभी न कभी नल्ला पाकिस्तान को उसको समझ में आ जाएगा। चलिए, दूसरा है नामचा वर्मा, नामचा वर्मा। अभी नामचा वर्मा कहाँ है, ये क्वेश्चन पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका बेसिकली ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय में है। तो ये इतना ही चीज हिमालय के बारे में इतना ही छाट के निकाला है जितना पूछा है भाई, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, इतना ही अब अगले हम लेके आए हैं। अब अगला टॉपिक आएंगे हम लोग नॉर्दर्न प्लेटू पे। ठीक है, समय का थोड़ा कमी है ना, तो मैं जरूर कराता, छोटा छोटा मैं वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहे, और छोटा छोटा टॉपिक करते करते आप ज्योग्राफी को हंसते हंसते खत्म करेंगे। नॉन टेक्निकल पोर्शन में जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना कवर करने का कोशिश करूंगा आपका। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।